हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। देखो, स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया था। ये एक सिद्धांत है, किसका? सीखने का एक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत बाकी के और सिद्धांतों से थोड़ा थोड़ा सा अलग है। जैसे हमने अभी पावलोव का नियम पढ़ा था, उससे पहले हमने थार्नडाइक का नियम पढ़ा था। दोनों नियमों के अंदर एक समानता थी, क्या? कि जो व्यक्ति था, जो कुछ सीख रहा था या जो अधिगम कर रहा था ना, उसके सामने उद्दीपक रखा हुआ था। याद करो, थॉर्नडाइक वाला भूखी बिल्ली थी लेकिन उसके सामने मछली रखी हुई थी, यानी उसके सामने भोजन रखा हुआ था। पहली बात तो ये। दूसरा पावलोव वाला याद करो, उसके अंदर क्या था? कुत्ता बंधा हुआ था लेकिन उसके सामने भोजन रखा हुआ था, तब जाकर के वो लार बना रहा था। यानी पहले उद्दीपक आता था, भोजन आता था, उसके बाद में वो कोई ना कोई अनुक्रिया करता था, यानी वो कोई रिस्पॉन्स देता था, जैसे लार बनाता है या फिर वो बिल्ली जो है वो इधर उधर कोशिश करती है भोजन को पाने के लिए। लेकिन ये नियम थोड़ा सा अलग है। ये नियम क्या है? सबसे पहले तो मैं बात करता हूं स्किनर महोदय की। ये कहाँ के थे दोस्तों? ये थे अमेरिका की। ठीक है जी। ये कहाँ से? ये अमेरिका के अंदर जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है ना, हार्वर्ड विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विद्यालय, ये उससे संबंधित थे। ठीक है जी। और इन्होंने क्या है, ये 1938 के अंदर उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। सन 1938 के अंदर। इनका पूरा नाम देख लेना आप। इनका पूरा नाम आता है क्या? बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर का और भी देख लो आप, इसको डिटेल से देख लो। ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। स्किनर कई बार सीधा सीधा एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा यहां से कि इसका पूरा नाम बताओ, है ना? या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? और ऑप्शन के अंदर 4 दे देगा, बी एफ स्किनर, बी जी स्किनर या बी एच स्किनर। थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां पर जाकर के अपनी हो जाती है। किलपेट्रिक वाला जो है वो हमने देखा था। कई बार क्वेश्चन, नए प्रकार के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो वहां पर आप इसको देख हो सकता है कोई नया क्वेश्चन वहां पर डाल भी दे, तो आप इसका पूरा नाम भी देख लेना एक बार। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहले एक सिद्धांत था, क्या था? कि उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं। यानी आपने कुत्ते के सामने यदि मांस नहीं रखा, उद्दीपक नहीं रखा, तो वो अनुक्रिया नहीं करेगा। भूखी बिल्ली के सामने यदि आपने उद्दीपक नहीं रखा तो अनुक्रिया नहीं होगी। यानी उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं। उसका इन्होंने पूर्णतः क्या किया था? इस कथन का विरोध किया था। उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं, उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं। यदि उद्दीपक नहीं है ना तो अनुक्रिया नहीं होगी। इसका इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या था? विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी की आदत होती है कि वो अनुक्रिया तो करता ही रहता है, लेकिन यदि उसको बाद में उद्दीपक मिलता है ना, तो उद्दीपक मिल जाने के बाद में वो क्या करेगा? वो उसको काम को और ज्यादा तेजी से करने लगेगा। और ये बात इन्होंने अपने एक प्रयोग के ऊपर, इन्होंने एक प्रैक्टिकल करके भी लोगों को समझाया था, कन्विंस किया था। इन्होंने प्रैक्टिकल किए थे 2। एक तो किया था सफेद चूहे के ऊपर, और दूसरा प्रयोग इन्होंने किया कबूतर के ऊपर। कि देखो, अनुक्रिया तो होगी ही होगी, लेकिन अनुक्रिया या क्रिया कर लेने के बाद में जब उनको उद्दीपक मिलेगा या इनाम के स्वरूप कुछ चीज मिलेगी, तो वो क्या करेंगे? उस अनुक्रिया को बार बार बढ़ा देंगे। ये बात इन्होंने स्किनर ने कही थी। अच्छा, इसका प्रयोग इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रयोग किया था, एक तो क्या था? सफेद चूहे के ऊपर। सफेद चूहे के ऊपर जो है इन्होंने प्रयोग किया था। सफेद चूहा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सफेद चूहा इन्होंने क्या किया? एक पिंजरा बनाया और उस पिंजरे के अंदर इन्होंने एक चूहा डाल दिया। अब वो चूहा इधर उधर भागादौड़ी कर रहा था। ठीक है जी। अब अचानक से उसका, चूहे का पैर गिर गया यहां पर लीवर के ऊपर। जैसे ही यहां पर लीवर के ऊपर उसका पैर लगा और उसको यहां से भोजन मिलना शुरू हो गया। ठीक है जी। उसको भोजन मिला, उसको लगा कि वाह मजा आ गया, ये तो अपना काम बन गया। फिर उसने क्या करा? उस चूहे ने दोबारा से जो है उसके ऊपर पैर मारा, और पैर दोबारा लगाते ही क्या हो गया? उसको फिर से भोजन मिला। अब कुत्ते ने पहले क्या करा? कुत्ते ने क्या, चूहे ने पहले क्या किया? पहले इसने क्रिया करी और उसके बाद में उसको उद्दीपक मिला। यानी पहले उसने क्रिया करी, पहले उसने अनुक्रिया करी और बाद में इसको क्या मिला? जो है वो उद्दीपक मिला। तो अब इसका नाम क्या है? इस सिद्धांत का नाम है अनुक्रिया उद्दीपक। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। ठीक है जी। अच्छा, इसको इंग्लिश के अंदर यदि इसको कन्वर्ट करते हैं तो पहले रेस्पॉन्स आ जाएगा, दूसरा स्टिमुलस और थ्योरी। ठीक है जी। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश के अंदर? रेस्पॉन्स। और उद्दीपक को स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है जी। स्पेलिंग गलत हो सकती है, बस आप लोग देख लेना। RS थ्योरी जिसको बोलेंगे ना हम, RS
RS थ्योरी, इसी को बोलेंगे, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर अच्छा थोंडाइक वाला क्या था, थोंडाइक सर, SIR सर, उसके अंदर पहले क्या था, पहले S था फिर R था, ये उसके जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसका नाम R और S हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और ये सिद्धांत इन्होंने क्यों बोला कि अनुक्रिया पहले होती है, जरा देखना आप, यहां पर चूहा क्या कर रहा था, इधर उधर भागादौड़ी कर रहा था, उसका पैर गिर गया अचानक से, फिर उसको भोजन मिल गया, फिर उसने उस अपनी अनुक्रिया को बढ़ा दिया। आप पास में ये लगे हुए वीडियो के अंदर भी आप उसको देख सकते हो कि किस प्रकार से चूहा जो है ना वो लीवर के ऊपर पैर मार रहा है, और पैर मारते ही उसको भोजन मिलता है, वो फिर से पैर मारेगा, और जब उसको पता लग जाएगा ना कि यहां पर मैं पैर मारता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, जो है भोजन मिलने वाला है या उद्दीपक मिलने वाला है, तो वो अपनी उस क्रिया को या उस अनुक्रिया को वो बढ़ा देगा। समझ में आई ना। तो मोटिवेशन इसी प्रकार काम करता है। तो ये जो सीखने का सिद्धांत है ये हम लोग भी अपनी कक्षा के अंदर कई बार अप्लाई करते हैं। कैसे, मान लो एक बच्चा है क्लासरूम के अंदर भरा हुआ है, तो बच्चों ने क्या कहा, टेस्ट दिया, ठीक है जी। टेस्ट के अंदर जिसकी अच्छी रैंक आती है हम उसको क्या करते हैं, अवार्ड देते हैं। तो वो अवार्ड पहले उसने अनुक्रिया करी और बाद में हमने जो उसको पुनर्बलन दिया, जो उद्दीपक दिया या जो चॉकलेट वगैरह दिया या कुछ खाने के लिए हमने दिया, तो वो उद्दीपक का काम करेगा, पहले अनुक्रिया फिर उद्दीपक। तो कुछ इस प्रकार से भी जो है हम लोग यहाँ पर जो है सीखते हैं। अब जरा देखना चूहे ने क्या करा है, चूहे की ये जो क्रिया है ना ये क्या करती है, उसको अनुक्रिया जो है उसको दंड या उसको इनाम पाने का क्या है, ये एक साधन है। ये जो अनुक्रिया कर रहा है ना यही तो एक साधन है जिसके बाद में उसको भोजन मिलेगा। तो इसलिए इसका एक नाम और भी क्या मिलेगा आपको, इसका मिलेगा साधनात्मक अधिगम। इसका एक नाम और भी मिलेगा आपको, नेमेतिकी अधिगम, ठीक है जी। अच्छा, चूहे के सामने कोई भी टारगेट था नहीं, लेकिन वो इधर उधर हाथ पैर मार रहा था, खाली जगह के ऊपर, खाली स्थान के ऊपर वो इधर उधर घुमा फिरी कर रहा था, कोई उसके सामने लक्ष्य नहीं था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिक्त प्राणी उपागम भी जो है वो इसको बोला जाता है। ये इतने सारे इसके नाम था, प्रैक्टिकल छोटा सा था, नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना कई बार जो है वो नाम इधर उधर से घुमा करके दे देगा आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये प्रयोग था यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या करता है, चूहा लगातार कार्य करता है, इसलिए इसका एक नाम क्या हो जाएगा, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी जो है ना वो इसी को कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, चूहा सक्रिय होकर के सीखता है। चूहा, अभी कबूतर क्या करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी जो है वो इसी को कहा जाता है। ये है सारे के सारे। अब ये तो क्या है, इन्होंने चूहे के ऊपर प्रैक्टिकल किया, चूहे के अलावा इन्होंने कबूतर के ऊपर भी किया था। कबूतर के ऊपर इन्होंने क्या किया कि ये एक बक्सा बना दिया जिसके अंदर इन्होंने क्या करा, इन्होंने कबूतर को इसके अंदर छोड़ दिया और उस कबूतर के सामने यहाँ पर एक बटन, वो एक जो बोलते हैं स्विच, वो यहाँ पर इन्होंने इसको डाल दिया, ठीक है जी। अब उस स्विच के जैसे ही कबूतर चोंच मारता है उसको यहाँ पर भोजन मिलता है, जैसे ही यहाँ पर चोंच मारेगा उसको भोजन मिलेगा। ये और कबूतरों के ऊपर तो इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, यानी कबूतरों को इन्होंने खेलना भी सिखा दिया। ये यदि आप ये प्रैक्टिकल देखोगे ना तो आपको पास में यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, कबूतर क्या कर रहा है, पहले यहाँ पर चोंच से मारता है और फिर जैसे ही वो 180 डिग्री का रोटेशन लेगा, रोटेशन लेते ही क्या करेगा, उसको यहाँ पर भोजन मिल जाएगा। कई प्रकार के, फिर इसको देखो अपन लोग पढ़ने के लिए तो एक दो चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, अपन को पढ़ते हैं जैसे गेस्टाल्टवाद वाला पढ़ेंगे तो चिंपांजी ने केला प्राप्त करने के लिए एक काम कर दिया, लेकिन वो उस प्रयोग तक पहुंचने के बाद में कई प्रकार के अलग अलग प्रैक्टिकल किए जाते हैं। मान लो ये कबूतर है, इसने यहाँ पर चोंच मारी, उसको भोजन मिल गया, ये सिंपल सा है, बुक्स के अंदर हम लोग ऐसा ही पढ़ते हैं। लेकिन फिर क्या है, इस चूहे जो इस कबूतर को सिखाने के लिए और भी बहुत सारे काम किए गए। जैसे यहाँ पर लिखा गया, इसको हटा करके एक बॉक्स आता है यहाँ पर टर्न लिखा हुआ, जब वो टर्न लिखा हुआ आएगा तो वो कबूतर घूम जाएगा, ठीक है जी। जब यहाँ पर मारने के लिए बोलेगा वो ओपन, तब वहां पर वो चोंच मारेगा तो यहाँ पर इसको भोजन मिलेगा। अच्छा, एक प्रयोग और भी किया था इन्होंने कबूतरों के लिए, जैसे ये एक टेबल इन्होंने बना दी थी, टेबल के ऊपर यहाँ पर क्या एक छोटी सी बॉल रखी, अब यहाँ पर एक बॉक्स था जिसके अंदर भोजन आने वाला था। अब यहाँ पर एक कबूतर बैठा हुआ था, ठीक है जी। ये जो है मैं कबूतर बना देता हूँ, पेंटिंग तो बड़ी खतरनाक है मेरी। ये जैसे ये यहाँ पर जो है वो कबूतर बना दिया, सॉरी कबूतर जी, गलती हो गई, ठीक है जी। अब ये दोनों तरफ दो कबूतर हैं। अब जैसे ही ये चोंच से इस बॉल को मारेगा, ये बॉल इस साइड में आएगी। अब ये कबूतर जब चोंच से इधर मारेगा तो ये बॉल इस साइड में आ जाएगी। अब जिस तरफ ये बॉल मान लो इस नीचे गिर गई तो ये जीत गया, ये विन हो गया। ये जैसे जीतेगा तो इसके यहाँ पर भोजन इसको मिल जाएगा।
इसको उद्दीपक मिल जाएगा। तो क्या हो गया, इनको फिर फुटबॉल खेलना भी जो है वो इसी प्रकार से सिखा दिया है। ये होता है, ये जो प्रयोग होते हैं ये इस प्रकार के जो है इसके अंदर प्रयोग किए थे स्किनर महोदय ने। इसके सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, कोशिश करूंगा मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। लेकिन थोड़ा सा कॉपीराइट का जो है ना वो रिस्क रहता है। किसी दूसरे का वीडियो यूट्यूब के अंदर यदि हमने काम ले लेते हैं तो क्या होता है, फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। इसके लिए मैंने अपना एक बैकअप चैनल बना रखा है, सो आप लोग उसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन करें। अब बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, द MCQ सेंटर है, वहां पर हम लोग MCQs भी डालेंगे, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, बैकअप के लिए जरूरी है। अब देखो स्किनर महोदय का ये जो टॉपिक है ना, ये जो इनका अधिगम का सिद्धांत है, इसके अंदर कई छोटे छोटे वर्ड और भी देखने को मिलेंगे आपको। जैसे सबसे पहले एक आएगा क्या, शेपिंग और चेनिंग, ये नाम आएगा, शेपिंग और चेनिंग। ये क्या है, ये स्किनर ने बताया था शेपिंग का और चेनिंग का। शेपिंग का मतलब क्या होता है कि शेप का मतलब आकार देना। कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी अधिगम को, जो सीखने का जो व्यवहार को है ना, उसको आकार दे देता है। और चेनिंग का मतलब क्या होता है, व्यवहारों की कड़ी जोड़ना, यानी एक व्यवहार करता है उसके बाद में दूसरा व्यवहार, तीसरा व्यवहार, इस प्रकार से जो है वो कड़ी जुड़ जाती है इससे। शेपिंग और चेनिंग इन्होंने बोला था, इससे क्या है, पशु पक्षियों को प्रशिक्षित किया जाता है। एक तो ये बात आती है। दूसरा यहां पर यदि आप देखोगे ना, एक टोकन पद्धति या टोकन अर्थव्यवस्था, इसके अंदर क्या होता है, बच्चे को टोकन दिया जाता है। मान लो क्लास के अंदर एक बच्चा है, उसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे टोकन दे देंगे। टोकन नहीं होते हैं क्या, अरे हम मार्केट के अंदर जाते हैं कई बारी, तो दुकान के अंदर वो दुकानदार क्या बोलता है कि भाई 2 चाय लेके आना। जैसे ही वो चाय लेकर के आता है तो क्या उसको हर बार वो दुकानदार रुपए देता है, नहीं देता है। उसके पास में एक पर्ची सी पड़ी रहती है, उसमें से 2 पर्चियां फाड़ता है, 2 और ये लो भैया 2 चाय हो गई, रुपए नहीं देता है वो। जब वो पर्ची पूर्णतः खत्म हो जाती है, यानी वो जो पर्ची होती है, जो टोकन होते हैं उनको टोकन बोलते हैं, उसके अंदर 100 चाय या 500 चाय का उसके अंदर वो पैकेज होता है। जैसे ही वो संपूर्ण पर्ची खत्म हो जाती है, यानी वो अब 500 रुपये देने हैं अपने को, तो वो जो टोकन या जो पर्ची जो काम कर रही है ना, जैसे ये टोकन है, तो ये टोकन कितने रुपए का है, मान लो 5 रुपये का है, ठीक है जी। ये वो उसको टोकन देते रहते हैं, और वो लास्ट में जब संपूर्ण महीना हो जाता है तो उन टोकन के हिसाब से वो सारी की सारी पर्चियाँ ले लेता है और उसको वहाँ पर जो है वो रुपये मिल जाते हैं। बाल अपराधियों के सुधारने के लिए जेलों के अंदर ये टोकन अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। स्कूल्स के अंदर भी हम लोग इस टोकन अर्थव्यवस्था को चला लेते हैं। घर के अंदर बच्चों के व्यवहार में सुधार करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कई बार ये टोकन अर्थव्यवस्था का काम लेते हैं। कैसे, मान लो हमने बच्चे को बोल दिया कि बेटा सुबह सुबह उठना है तुझे डेली, और तुझे डेली मान लो 1 किलोमीटर दौड़ करके आना है, उसके बाद में मैं तुझे हर रोज के 2 रुपये दूंगा, ठीक है जी। अब हर रोज के 2 रुपये नहीं दूंगा मैं उसको, जैसे ही वो दौड़ करके वापस आएगा मैं एक पर्ची लूंगा मेरे, और उसके ऊपर 2 रुपया इस प्रकार से जो है 2 रुपया लिख करके नीचे मेरा साइन कर दूंगा और बोल दूंगा कि तू ये पर्चियां इकट्ठी करता रहे, और जब महीने का एंड होगा तो ये सारी की सारी पर्चियां मेरे पास में लेकर के आ जाना, मैं इनको जोड़ूंगा और फिर उसके बदले में मैं तुझे पूरे रुपए दे दूंगा। ये क्या होती है, ये टोकन अर्थव्यवस्था होती है। जेल के अंदर जो बच्चे होते हैं, जो बाल अपराधी होते हैं, उनको सुधारने के लिए इसी टोकन अर्थव्यवस्था का काम लिया जाता है, यानी उनसे काम करवाया जाता है, बदले में उनको एक टोकन दिया जाता है, और जब वो जेल से बाहर आते हैं उनसे वो टोकन सारे के सारे जमा करवा लिए, टोकन जो है वो सारे के सारे जमा करवा लिए जाते हैं, और उन टोकनों के बदले में उसको कुछ रुपए दिए जाते हैं। ये टोकन अर्थव्यवस्था होती है। मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने के लिए यही टोकन अर्थव्यवस्था काम में आती है, ठीक है जी। छोटे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हम इस टोकन अर्थव्यवस्था का काम ले लेते हैं। जेल में बंद कैदियों को भी जो है इसी टोकन अर्थव्यवस्था से जो है वो सुधारा जाता है। तो ये 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी, शेपिंग और चेनिंग। इसके अलावा एक टोकन अर्थव्यवस्था, इसका सिद्धांत किसने दिया था, ये दोनों के दोनों स्किनर से रिलेटेड हैं। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जिसके अंदर क्या है, एक अभिक्रमित अनुदेशन किसने विकसित किया था, ये भी स्किनर महोदय ने ही जो है विकसित किया था। इसके अंदर क्या था, इन्होंने कहा था कि ये जो अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। आप बच्चे को एकदम फ्री छोड़ दो, वो अपने आप ही अधिगम करेगा, वो अपने आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाएगा। याद करो, अभी विद्यालय खुले हुए हैं, शिक्षक हमको सिखाते हैं, हम लोग सीख रहे हैं। यदि मान लो आज से 5000 साल पूर्व है, पीछे चलते हैं, या आज से 20,000 साल पहले जब मानव विकसित ही हो रहा था, तो क्या उस वक्त हम कुछ भी नहीं सीख रहे थे क्या? हम उस वक्त भी सीख तो रहे ही थे।
अभिक्रमित अनुदेशन यही है कि बच्चे को आप फ्री छोड़ दो, उसको किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन मत रखो, वो अपने आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन बोला जाता है। ये किसने बताया था? ये स्किनर ने ही इसका सिद्धांत दिया था। ये क्या है? एक प्रकार का स्व अनुदेशन है। यह एक प्रकार का क्या है ये दोस्तों? स्व अनुदेशन है। अनुदेशन है ये स्व अनुदेशन, यानी अपने आप को पढ़ाना, इसी को बोलते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं। ये जो थे ना, ये अभिक्रमित अनुदेशन, ये 4 प्रकार के थे मुख्य रूप से। पहला प्रकार कौन सा था? पहला प्रकार था रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है जी। दूसरा क्या था? शाखीय अभिक्रमित और ये अनुदेशन हो गया। ठीक है जी। तीसरा क्या था? तीसरा था मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। और नंबर 4 के ऊपर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन। और ये मैं बता दूंगा अभी क्या होते हैं, देखना जरा, आप समझ में आ जाएगा आपको इजी वे के अंदर, ज़्यादा हार्ड नहीं है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब क्या होता है कि ज्ञान जब भी हम प्राप्त करते हैं या अधिगम जब हम प्राप्त करते हैं तो ये एक रेखा की भांति आगे की ओर बढ़ता है। यानी पहले हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद में उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो 2 का पाठ हमने सीख लिया, फिर 2 से हम 4, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। ये एक रेखा की भांति आगे की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है जी। बालक पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ता जा रहा है, रेखा के रूप में ये आगे चलता है। इसको बोलते हैं क्या? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। और ये किसने दिया था? ये तो स्किनर ने दिया था। ये किसने दिया था दोस्तों? BF स्किनर ने। पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पे ये दिया था क्राउडर ने, नॉर्मन ए क्राउडर। अच्छा, ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर शाखा के रूप में ज्ञान चलता है। शाखाएं कैसी होती है? ये जैसे ये पेड़ है, सॉरी ये आपका पेड़ है, इसकी ये शाखाएं हैं, इधर उधर। ये शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को जब समस्याएं आ गई तो उसका हम लोग क्या करेंगे? उन समस्याओं को जान करके उनका समाधान करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जरा सोचना मेरी बात। मैंने बच्चों को 2 का पहाड़ा पढ़ना सिखाया, हम लोग आगे चलते हैं। 2 का पहाड़ा मान लो बच्चों को आ गया, 3 पे चलेंगे, ये भी आ गया, 4 पे चलेंगे, ये भी आ गया। मान लो एक दिन बच्चे को समझ आती है कि सर मुझे 3 के पहाड़े के अंदर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने ये कैसे सीखा। भाई 3 के पहाड़े के अंदर 3 पंजे 15 कैसे होता है? तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले मैं यहाँ पर साइड में जाऊंगा और उस बच्चे की समस्या का समाधान करूंगा, समस्या का यहाँ पर समाधान करूंगा। और फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा? आगे बढ़ूंगा, 4 पर जाऊंगा, फिर 5 पर जाऊंगा। इस प्रकार से जो है, मान लो 5 के ऊपर उसकी समस्या आ गई तो मैं फिर से समस्या का यहाँ पर जो है समस्या समाधान जो है वो करने वाला हूँ, समाधान। तो ये क्या है? समस्या का समाधान। और ये एक पेड़ की शाखाओं के रूप में इधर उधर बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन बोला जाता है। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बच्चे की पाठ्य वस्तु के ऊपर बल दिया जाता है। ये किसने दिया था? मैथमेटिक्स वाला ये दिया था थॉमस एफ गिलबर्ट। और कंप्यूटर वाले की यदि मैं बात करूं ना, तो इसके जो देने वाले थे उनका नाम यहां पर देखने को अपने को नहीं मिलता है। थॉमस एफ गिलबर्ट, ये 3 हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। याद कैसे करोगे? देखो, शाखा के ऊपर कौन बैठता है? करो यानी कागला। अच्छा, रेखा वाला क्या है? ये तो स्किनर वाला है, ये तो इजी वे में हो जाएगा। और मैथमेटिक्स वाला क्या है? थॉमस एफ गिलबर्ट। ये आपको मैथमेटिक्स और ये गिलबर्ट, इसको कनेक्ट कर लेना और इजी वे में आपको ये याद हो जाएगा। एक ये कंप्यूटर वाला है। कई बुक्स के अंदर 3 ही मिलते हैं, ये चौथा मिलता ही नहीं कंप्यूटर वाला, और कई जगह पर ये भी मिल जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा इस प्रकार के जहाँ पर कन्फ्यूजन अपने को रहते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन अपना बनता ही नहीं है, टेंशन लेने की अपने को जरूरत नहीं है। ये देख लेना आप। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन है। और अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं। शाखा से आप क्रो को कर लेना, क्रो का मतलब कागला होता है, और मैथमेटिक्स यानी मैथ करते हैं गिलबर्ट। ठीक है, अब चलें आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, इन्होंने बात करी थी किसकी? इन्होंने बात करी थी, एक मिनट जरा, यहाँ पर अपन बात करते हैं। जैसे इन्होंने पुनर्बलन के बारे में बताया था कि पुनर्बलन जो है ना, पुनर्बलन कितने प्रकार का बताया था? पुनर्बलन के प्रकार इन्होंने दिए थे कितने? 2 प्रकार इन्होंने बताए थे। एक तो क्या था? सकारात्मक या धनात्मक पुनर्बलन, एक तो धनात्मक, और एक क्या था? ऋणात्मक। और पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन का मतलब होता है, जैसे
पुनर्बलन, मोटिवेशन मिलता है ना। मान लो आपने कोई अच्छा काम किया, मैं आकर बोलूँ शाबाश बेटे बहुत बढ़िया काम, ऐसे ही करते रहो, ये क्या है, ये आपको पुनर्बलन मिल गया। इसको बोलते हैं क्या, धनात्मक पुनर्बलन। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके अंदर आपको पुरस्कार मिल सकता है, इसके अंदर आपको भोजन मिल सकता है, पानी मिल सकता है, जिससे कि आप जो क्रिया कर रहे हो ना वो बार बार करते रहो। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, धनात्मक पुनर्बलन बोलते हैं इसको। ठीक है जी। अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं धनात्मक पुनर्बलन। एक तो क्या होता है, धनात्मक के अंदर प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। प्राथमिक क्या होता है, मान लो मैंने आपको प्राथमिक के अंदर जैसे पुरस्कार है, भोजन है, पानी है, ये सारे के सारे प्राथमिक के अंदर आ जाएंगे। और द्वितीय के अंदर पुरस्कार, प्रशंसा, पैसे, धन दौलत, ये द्वितीय के अंदर आएंगे। प्राथमिक के अंदर वो चीज़ें हैं जिनके बिना आपका जीवन जो है वो संभव नहीं है। जैसे आपको नींद है, भोजन है, पानी है, सांस लेना है, ये आपके प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलन है। ठीक है जी। पैसे जो मिल रहे हैं ना आपको, वो द्वितीयक धनात्मक पुनर्बलन है, जिससे कि आप इस काम को बार बार करो। अच्छा, ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, जिसके बाद में आप वो काम न करें। ये क्या होता है, जिससे कि कार्य न करें आप लोग। जैसे क्या होता है, जैसे बच्चे को डरा दिया जाता है, पीट दिया जाता है, करंट लगा दिया जाता है, या तेज ध्वनि के साथ में उसको बोला जाता है, क्या कर रहा है सुरे, ये क्या है, ये एक तरीके का ऋणात्मक पुनर्बलन है, जिससे कि उसके कार्य को जो है वो कार्य उसका कम हो जाए। तो ये थे पुनर्बलन के प्रकार। ये स्किनर महोदय का छोटा सा नियम था, ज़्यादा हार्ड है नहीं, सीधे सीधे चीज़ें आप लोग देख लेना। ये है आपका, ये इतने नियम हैं, ये बस। इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, प्रोत्साहन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत क्या है। देखो, गेस्टाल्टवादी ये तो नहीं है। पुनर्बलन ये हल का दिया हुआ है, ये भी अभी नहीं पढ़ेंगे अपन। देखो, प्रोत्साहन का यदि आप पुनर्बलन से आप इसको कनेक्ट करोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अनुक्रिया और उद्दीपक, पहले अनुक्रिया हो रही है, फिर उसको उद्दीपक मिल रहा है, और ये उद्दीपक अनुक्रिया, ये तो थार्नडाइक वाला था, तो यहां से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुक्रिया पहले कर रहा है, उद्दीपक बाद में मिल रहा है, ये प्रोत्साहन उसको मिल रहा है, और उसी प्रोत्साहन के माध्यम से वो सर्वश्रेष्ठ अधिगम करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। बढ़ते हैं आगे की ओर। अधिगम के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। स्किनर मत लगा देना, गलत हो जाएगा ये। पुनर्बल, हल मैंने एक ट्रिक भी बनाई है जिसके अंदर अधिगम के सारे नियम, कौन सा नियम किसने दिया था, वो पूरे 10-15 नियम मैंने एक ही वीडियो के अंदर डाले हुए हैं। सो जा करके जो साइकोलॉजी 100 ट्रिक नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये मिलेंगे, देखना आप सब लोग। ठीक है जी। अब क्या है, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक, शाखा के ऊपर कौन बैठा हुआ था, क्रो बैठा हुआ था, क्राउडर हो गया। बढ़ते हैं आगे की ओर। अभिकर्मित अनुदेशन को शिक्षा के क्षेत्र में किसने दिया। पुनर्बलन के सिद्धांत ने दिया, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत ने दिया, क्षेत्र सिद्धांत ने दिया था, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत ने दिया था। ये सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत था, यही उसका दूसरा नाम है अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका। ठीक है जी। अभिकर्मित अनुदेशन का भेद, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था, ये क्या था, स्किनर ने। रेखा की बात हो रही है, रेखा की स्किन कितनी है, बहुत ही अच्छी है। रेखा कौन सी, अरे ये रही रेखा, वो फिल्मों वाली रेखा नहीं है ना, रेखा, उसकी स्किन क्या है, बहुत ही अच्छी है। रेखा से स्किनर, पेड़ की डाल के ऊपर क्रो बैठा हुआ है, यानी शाखा के ऊपर क्रो बैठा हुआ है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब क्या पढ़ना, 5 क्वेश्चन हो गए। तो ये था मित्रों स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। आई होप आप सब लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का और आर्ट एंड कल्चर का अपना कोर्स चल रहा है प्रॉपर तरीके से, वो भी देख लेना। साइकोलॉजी को लेकर के एक टेस्ट सीरीज भी है एप्लीकेशन के अंदर, बहुत ही शानदार मस्त क्वेश्चन उसके अंदर है। मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज है, इसको यदि दे लिया तो इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर मिलने वाला नहीं है एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।